नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं, नव्य मानवतावाद। जी, ये अवधारणा श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें श्री श्री आनंदमूर्ति जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने दी है। हाँ, और हमारे पास उनके लेख नव्य मानवतावाद, एकमात्र आश्रय के कुछ खास अंश हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इस विचार को समझें और देखें कि आज की दुनिया के लिए, मानवता के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो स्रोत ये कहते हैं कि इंसान ने सोचने समझने में तो काफी तरक्की कर ली है ना, बुद्धि तेज हुई है। हाँ, बिल्कुल। पर जो भावनाएं हैं, जैसे सुख, दुख, आशाएं, आकांक्षाएं, हाँ, वो कहते हैं कि वो लाखों साल से लगभग वैसे ही हैं, शायद थोड़ी और गहरी हो गई हों। अच्छा, और इसी पूरे एहसास को मानवता कहा गया है। जी, और जब इसे अच्छे, गौरवशाली तरीके से व्यक्त किया जाए तो वो हुआ मानवतावाद। पर क्या ये परिभाषा, ये समझ पूरी है? स्रोत इस पर सवाल उठाते हैं। हाँ, यहीं पर एक बहुत अहम सवाल उठता है। लेख में ये तर्क दिया गया है कि पहले, मतलब अतीत में, मानवता और मानवतावाद को शायद ठीक से समझा ही नहीं गया। मतलब कैसे? जैसे लाखों साल के इतिहास को देखें तो अक्सर किसी एक खास वर्ग को ही सम्मान मिला। हाँ, ये तो होता आया है। जबकि जो बहुसंख्यक वर्ग था वो उपेक्षित रहा। एक उदाहरण भी दिया है, जैसे युद्ध में कोई सैनिक शहीद हुआ, हाँ, तो उसकी बहादुरी की तो बात हुई, अखबारों में छपा, पर उसके परिवार पर क्या बीती, उसकी चिंता शायद कम ही लोगों ने की। सही बात है। मतलब न्याय जो था वो कहीं ना कहीं एक तरफा सा रहा। बिल्कुल। और भाषा में भी ये दिखता है, जैसे एक उदाहरण दिया है व्याकरण का। अच्छा। कि मनुष्य शब्द अंग्रेजी में मैन, वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, पर महिला, वुमन, वो सिर्फ स्त्री के लिए। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि सोच में कहीं ना कहीं बराबरी नहीं थी। जी, तो ऐसा लगता है कि समाज ने सभी वर्गों के प्रति एक जैसा विचार नहीं रखा। मानवता और मानवतावाद के साथ कह सकते हैं पूरा न्याय नहीं हुआ। अच्छा, तो ये जो पुरानी सोच थी उसकी एक तरह से ये समीक्षा है। जी। तो स्रोत कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि इस उत्पीड़ित मानवता पर ध्यान दें। हाँ, या पददलित मानवतावाद जिसे कहा गया है, मतलब जो पीछे रह गए, जो गिर गए, जिन्हें समाज ने शायद नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल, उन्हें साथ लेकर चलने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी बात है। और ये सोच सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रुकनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब इंसानों से आगे? हाँ, लेख इस पर बहुत जोर देता है कि अक्सर इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, मेरा सुख, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा देश। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरे इंसानों और खासकर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में कम सोचा। अच्छा। जबकि हर जीव को, हर प्राणी को अपना अस्तित्व, अपना जीवन उतना ही प्यारा है जितना हमें। इसे ही लेख में अस्तित्व प्रियता कहा है। अस्तित्व प्रियता मतलब अपने होने से लगाव। जी। अगर हम सबकी इस बुनियादी चाहत का आदर नहीं करेंगे, उसे महत्व नहीं देंगे, तो पूरी मानवता का विकास हो ही नहीं सकता। तो ये जो संकीर्ण सोच है, सिर्फ मैं, मेरा परिवार, ये रुकावट है। बिल्कुल, ये बहुत हानिकारक है। तो यहीं पर नव्य मानवतावाद की बात आती है। अगर पुरानी परिभाषाएं अधूरी थीं, दायरा सीमित था, हाँ, तो ये नव्य मानवतावाद क्या है? ये कैसे अलग है, कैसे बेहतर है? देखिए, ये सिर्फ दायरे को बढ़ाना नहीं है, ये एक पूरी नई सोच है, एक नई व्यवस्था है मानवतावाद की। अच्छा। इसे हम कह सकते हैं कि ये अतीत, वर्तमान और भविष्य के मानवतावाद का एक मिलाजुला रूप है, जिसे नए सिरे से समझाया गया है, सबके कल्याण और खुशी के लिए। तो ये एक तरह का अपडेटेड वर्जन हुआ। हाँ, कह सकते हैं। इसका मकसद है इंसान के रास्ते को और खोलना और चौड़ा करना, भावनाओं को संकीर्ण दायरों से आजाद करना, और जीवन को ज्यादा सहज, ज्यादा स्वाभाविक बनाना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये दर्शन इंसान को उसकी असली कीमत का एहसास कराता है। कीमत मतलब ये बताता है कि वो कोई छोटा मोटा प्राणी नहीं है, वो इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान, सबसे सोचने समझने वाला प्राणी है। हाँ, और इसी वजह से उस पर एक बहुत बड़ा दायित्व है, इस पूरे जगत की देखभाल का, एक तरह से अभिभावकत्व का। अभिभावकत्व, गार्डियन की तरह। जी हाँ। और ये सोच जो है, ये हीन भावना को खत्म करके एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा देगी, ताकि इंसान फिर से इस दुनिया को, इस विश्व को बेहतर बनाने के काम में लग जाए। बिल्कुल, यही मानवता की नई व्याख्या है, नया संदेश है,
नव्य मानवतावाद। ये भविष्य के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण है। तो अगर हम इसे संक्षेप में समझें तो श्री प्रभात रंजन सरकार का ये जो नव्य मानवतावाद है, जी, जैसा इस लेख में बताया गया है, ये एक बहुत फैली हुई, सबको साथ लेकर चलने वाली दृष्टि है। इंक्लूसिव जिसे कहते हाँ, हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मतलब पूरी सृष्टि को अपने दायरे में लेती है। सही कहा। ये अपनी छोटी सोच, सिर्फ मैं और मेरा वाली सोच से ऊपर उठने का आह्वान है। और पूरे ब्रह्मांड के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करने की बात है। हाँ, इसका सार यही है, इंसान की जो अपार क्षमताएं हैं उन्हें पहचानना और उसे सृष्टि के संरक्षक, एक रखवाले की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना, ताकि एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा खुशहाल, एक बेहतर दुनिया बन सके सबके लिए। ये विचार ये वाकई बहुत गहरा है, सोचने पर मजबूर करता है। अगर इंसान, जैसा कि लेख कहता है, सचमुच इस सृष्टि का सबसे चिंतनशील प्राणी है, इसका अभिभावक है, तो आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, हाँ, वहीं पर्यावरण की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, हाँ, तो ऐसे में उसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। स्वागत है छद्म मानवतावाद से नव्य मानवतावाद की ओर। ये स्रोत मतलब एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। कहता है कि मानवतावाद का एक बिगड़ा हुआ रूप है, हाँ, जिसे ये छद्म मानवतावाद कहता है, वो असल में काफी नुकसान कर रहा है। सही। और अब एक नए, एक बेहतर नजरिए की जरूरत है, नव्य मानवतावाद। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये बदलाव क्यों जरूरी है और इसमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। हाँ। तो चलिए इसे खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस छद्म मानवतावाद की जो समस्या बताई गई है उससे। हाँ, स्रोत कहता है कि ये विकृत सोच, इसने बहुत अनर्थ किया है। हाँ, किया है और कर भी रहा है। और अगर इसे मतलब जल्दी ही नव्य मानवतावाद से बदला नहीं गया तो भविष्य में और भी मुश्किलें आएंगी। ये तो काफी गंभीर बात लग रही है। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत ये भी बताता है कि ये नुकसान सिर्फ ऊपर का नहीं है, ये समाज के हर पहलू में घुस गया है। हर पहलू में, जैसे सामाजिक आर्थिक ढांचा हो या राजनीति हो, संस्कृति हो, यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी विकृतियां लाता है ये। अच्छा। ये सोच लोगों के मन को, आप कह सकती हैं, धुंधला कर देती है। सही गलत की पहचान मुश्किल हो जाती है और अंततः ये पतन की ओर ले जाता है। स्रोत ये भी कहता है कि ये जो छद्म मानवतावाद है ना, ये अक्सर बहुत सीमित होता है, जैसे किसी खास देश तक या किसी धर्म या समूह तक। दायरा बहुत छोटा होता है इसका। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ सतही नहीं बल्कि एक गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या है जो हमारी सोच, हमारे समाज की नींव को हिला रही है। एकदम सही कहा। और इसीलिए स्रोत नव्य मानवतावाद को एक तरह की अचूक औषधि जैसा मानता है। अचूक औषधि? हाँ, मतलब एक ऐसा नजरिया जो इन सारी मानसिक और आध्यात्मिक बीमारियों का इलाज कर सके। और नव्य मानवतावाद का दृष्टिकोण स्रोत के हिसाब से वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। मतलब जिसमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सारे प्राणी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब शामिल हों। समझ गया। तो ये पुरानी संकीर्ण सोच से बाहर निकलना जरूरी है। हाँ, प्रगति के लिए ये जरूरी है। इन विकृतियों से उबरना ही एक बेहतर भविष्य की कुंजी है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये वाकई एक बड़ी तस्वीर सामने रखता है। पर सवाल ये है कि इस हालत का जिम्मेदार कौन है? स्रोत कुछ कहता है इस पर? हाँ, यहाँ स्रोत एक दिलचस्प बात बताता है। वो दो तरह के लोगों की पहचान करता है जो इस छद्म मानवतावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, कौन है वो? पहले तो वो लोग हैं जो अनजाने में कर रहे हैं, मतलब अपनी नासमझी या अज्ञानता की वजह से। उन्हें शायद पता भी नहीं कि उनकी सोच या उनके काम से पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, यहाँ तक कि खुद इंसानियत को कितना नुकसान हो रहा है। वो पुरानी लकीर पीट रहे हैं। ठीक है। और दूसरे वो लोग हैं जो जानबूझकर, बिल्कुल सोच समझकर, अपने निजी फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए छद्म मानवतावाद की नीतियों को चलाते हैं, फैलाते हैं। जानबूझकर? हाँ।
स्रोत ने उन्हें एक बड़ा अच्छा शब्द दिया है, बहुरूपिया। बहुरूपिया। हाँ, मतलब जो मौके के हिसाब से रंग बदलते हैं। और आम लोगों की जो नासमझी है ना, उसका फायदा उठाते हैं, हाँ। अपना उल्लू सीधा करते हैं। वो चाहते हैं कि ये सिस्टम ऐसा ही बना रहे। तो मतलब दो बिल्कुल अलग मानसिकताएं हैं, एक अज्ञानता की, दूसरी सीधे सीधे स्वार्थ की। बिल्कुल। ये जानना जरूरी है कि बदलाव के लिए इनसे कैसे निपटा जाए। स्रोत क्या बताता है कि जब इन लोगों का सामना नव्य मानवतावाद की सच्चाई से होगा तो क्या होगा, कैसी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, स्रोत यहाँ भी दो तरह की प्रतिक्रियाओं का अंदाजा लगाता है। कहता है कि कुछ लोग जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अच्छा। वो शायद सोचेंगे, अरे मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, और फिर वो मानवता की भलाई के लिए सही रास्ते पर चलने का इरादा करेंगे। मतलब सुधार की गुंजाइश है। हाँ, ये एक सकारात्मक पहलू है, बदलाव की उम्मीद है। ये तो बहुत बहुत आशावादी बात है, लेकिन क्या सभी ऐसा करेंगे? जो जानबूझकर कर रहे थे वो भी? नहीं, स्रोत ये भी मानता है कि दूसरे तरह के लोग भी होंगे। वो लोग जो सच्चाई को समझने के बाद भी अपने अहंकार के कारण। अहंकार? हाँ, अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा खोने के डर से वो विरोध करेंगे। वो मनी मन शायद मान भी लें कि हाँ, मैं गलत था, पर कहेंगे अगर मैंने मान लिया तो मेरी मर्यादा को ठेस पहुंचेगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। तो वो अपनी गलती मानेंगे नहीं और पुराने डर्रे पर ही चलते रहेंगे, शायद और ज्यादा जोर से। अरे, मतलब सच जानने के बाद भी विरोध। ये तो इंसान के स्वभाव की एक जटिलता है। हाँ, है। लेकिन यहां स्रोत एक और दिलचस्प और आशावादी बात कहता है। क्या? स्रोत का मानना है कि जो लोग अहंकार और स्वार्थ में अंधे होकर सच का विरोध करते हैं ना, हाँ। उनकी बुद्धि धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। अच्छा। हाँ, और वो आखिरकार असफल होने के लिए मजबूर हैं। इसलिए उनके विरोध से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनकी हार तय है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? स्रोत क्या कहता है? इस नव्य मानवतावाद को फैलाएं कैसे? स्रोत का आह्वान बिल्कुल साफ है, एकदम ऊर्जा से भरा हुआ। कहता है, नव्य मानवतावाद का संदेश एक एक घर, एक एक दरवाजे पर पहुंचाओगे, एक एक घर तक। मतलब एक जन आंदोलन जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और उम्मीद यह है कि जो लोग अनजाने में गलत रास्ते पर थे, उनमें से ज्यादातर लोग सच्चाई जानने पर अपनी भूल सुधार लेंगे। और वो सिर्फ सुधरेंगे नहीं, बल्कि मानव समाज के लिए एक मूल्यवान धरोहर बन जाएंगे, एक मिसाल बनेंगे। ये सुन के अच्छा लगा। मतलब स्रोत बदलाव की इतनी मजबूत संभावना देख रहा है। लेकिन उन बहुरूपियों का क्या, जो जानबूझकर विरोध कर रहे थे? वो तो चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल नहीं बैठेंगे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्रोत चेतावनी देता है कि ये जो स्वार्थी तत्व हैं, ये और ज्यादा उग्र उठेंगे। उग्र? हाँ, और आक्रामक। उन्हें डर होगा कि भाई अगर ये नव्य मानवतावाद सफल हो गया तो हमारी चालबाजी पकड़ी जाएगी, हमारी पोल खुल जाएगी। ये स्रोत के शब्द हैं। अच्छा, पोल खुल जाने का डर। हाँ, तो वो इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, अपने सारे संसाधन, प्रचार माध्यम, शक्ति, लच्छेदार भाषा, मतलब तर्कश का हर तीर इस्तेमाल करेंगे। यानी बदलाव की राह आसान नहीं होगी, चुनौतियां तो आएंगी ही। हाँ, चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन स्रोत इन्हें प्रगति के रास्ते की बाधाएं मानता है। कोई ऐसी दीवार नहीं जो हमें रोक दे। उसका स्वर, उसका टोन पूरी तरह आशावादी है, भविष्य की ओर देखने वाला। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब लब्बो-लुआब क्या है? ऐसा लगता है कि स्रोत नव्य मानवतावाद को सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरी विकास मान रहा है। सही। पुराने दोषपूर्ण छद्म मानवतावाद से आगे का कदम, और इसमें सकारात्मक बदलाव की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन साथ ही हमें कड़े विरोध के लिए भी तैयार रहना होगा। एकदम सही कहा आपने। स्रोत असल में नव्य मानवतावाद को मानवता और मानवतावाद की एक नई, एक ज्यादा व्यापक और सच्ची परिभाषा के तौर पर पेश कर रहा है। नई परिभाषा। हाँ। और यहीं पर हमारे लिए एक गहरा सवाल उठता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि आज के इस बदलते वक्त में, हमारे समय में, मानवतावाद को नए सिरे से परिभाषित करने का मतलब क्या है? और इस नई बेहतर परिभाषा को सिर्फ बातों या कागजों तक न रखकर हकीकत बनाने के लिए हम व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, नव्य मानवतावाद। जी। जैसा कि नव्य मानवतावाद स्थापना और पथ के कुछ अंशों में बताया गया है,
तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसके जो मूल विचार हैं, इसकी जो आशावादी दृष्टि है, उसको समझें। बिल्कुल। और जो रास्ता ये मानवता के लिए सुझाता है उस पर भी बात करेंगे। हाँ, और शुरुआत ही इस बात से होती है कि इंसान का वजूद सिर्फ मतलब शारीरिक या मानसिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी है ना? सही कहा। यहीं से बात शुरू होती है। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। ये आध्यात्मिक पहलू क्या है? हाँ, तो देखिए ये दर्शन जो है इंसान की तरक्की को 3 मंजिलों में देखता है। और पहली मंजिल है आध्यात्मिक साधना। आध्यात्मिक साधना? अच्छा, स्रोत ये भी कहता है कि जिंदगी, शरीर, मन, आत्मा सबका मेल है। तो ये साधना है क्या असल में? मतलब क्या करना होता है इसमें? देखिए, इस लेखनी के हिसाब से ये साधना इस समझ पर टिकी है कि ये जो पूरी कायनात है, ये 5 महाभूतों से बनी है। 5 मूल तत्व। हाँ, 5 महाभूत। और इससे एक विराट मानसिकता, मतलब एक तरह की कॉस्मिक चेतना वो काबू करती है। और उसके भी पीछे एक अति विराट चित्त शक्ति है, परम चेतना। बाप रे, काफी गहरा है ये तो। जी। और ये दुनिया उसी विराट चेतना की इच्छा से, उसकी मर्जी से बनी है। तो साधना में क्या है कि हमें दुनिया में जो गड़बड़ियां दिखती हैं, जो असंगतियां हैं, उन पर गहराई से सोचना है। अच्छा। और इसमें हमारी अपनी जो व्यक्तिगत सोच है, अणुमानसिक चेतना, वो मदद करती है। और मानसिक उलझनों का क्या? स्रोत में ये बात भी है कि लोगों में क्षमता तो है, पर सही रास्ता नहीं मिलता तो वो भटक जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें उस विराट चेतना की तरफ ले जाने वाला कोई नहीं। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि गलती करने वालों को बुरा कहने के बजाय उन्हें मानसिक रूप से परेशान समझकर नव्य मानवतावाद समझाना चाहिए। सही। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह हमारी भी कमी है ना? हाँ, ये हमारी भी गलती है। तो होता क्या है कि हमारी जो व्यक्तिगत चेतना है वो कई चित्ताणुओं से बनती है। आप इन्हें चेतना की बहुत छोटी इकाइयां समझ सकती हैं, एक्टोप्लाज्म। अच्छा, चित्ताणु। हाँ, और ये सीधे उस विराट चेतना से और इनडायरेक्टली उस परम चेतना से जुड़ी होती हैं। तो लोगों को ये बात समझाकर उनके इन चित्ताणुओं को उस परम चेतना की ओर मोड़ना, ये बहुत जरूरी है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि हमें विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म में सही दिशा नहीं मिली। जी, एक तरह की आलोचना है। हाँ, कि विज्ञान का गलत इस्तेमाल हुआ, सोच विकृत हो गई। मतलब बम बनाना सिखाया, पर यह नहीं कि दर्शन से लाखों का भला कैसे करें। सही बात है। एक तत्काल सुधार की जरूरत महसूस होती है। और वहीं पर नव्य मानवतावाद को एक आदर्श की तरह रखा गया है। तो अगर संक्षेप में कहें तो ये आध्यात्मिक साधना क्या है? ये लगातार भौतिक से मानसिक और फिर मानसिक से आध्यात्मिक स्तर की ओर बढ़ने की कोशिश है। एक यात्रा। हाँ, एक फिजिको साइको स्पिरिचुअल यात्रा, शरीर से मन, मन से आत्मा तक। और इसके फायदे क्या बताए गए हैं? मतलब इस साधना से होगा क्या? फायदे तो कई हैं, जैसे दुनियावी भ्रम दूर होंगे, सोच की गलतियां सुधरेंगी। अच्छा। आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे और शायद सबसे बड़ी बात, इंसानियत की बेहतर सेवा कर पाएंगे। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और ये सफर शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका से शुरू होकर परम आध्यात्मिक सत्ता तक जाता है। ये हमारे तीनों पहलुओं, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सबको मदद करता है। लेकिन आपने कहा था ये सिर्फ पहली मंजिल है। बिल्कुल, स्रोत साफ कहता है ये शुरुआत है, यहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब ये व्यक्तिगत साधना से कुछ और बड़ा बनता है। यहीं पर शायद वो दूसरा स्तर आता है, आध्यात्मिक सार्थत्व। एकदम सही पकड़ा आपने। ये दूसरा पड़ाव है और ये मुख्य रूप से मानसिक और आध्यात्मिक दायरे से जुड़ा है। अच्छा। यहाँ बात होती है पूरी मानव जाति के एक सामूहिक मन की, कलेक्टिव माइंड। पूरी इंसानियत का एक मन? ये कैसे? हाँ, मतलब एक सामूहिक चेतना, और इसके सोचने के तरीके को बदलना होगा ताकि तरक्की तेज हो। ये स्तर क्या करता है? ये सबके सामूहिक चित्ताणुओं को प्रभावित करता है। पूरी मानवता को साथ लेकर चलता है, उनकी सोच बदलता है और एक सामूहिक भावना में शक्ति भरता है। यानी लक्ष्य ये कि पूरी मानव जाति एक आध्यात्मिक परिवार बन जाए। बिल्कुल, एक ऐसा परिवार जिसे कोई नकली मानवतावाद, कोई छद्म मानवतावाद भटका ना सके। वाह, ये तो बहुत ही मतलब आशावादी विचार है। हाँ, है तो। और फिर आता है तीसरा और आखिरी पड़ाव, अध्यात्म एक जीवन व्रत। जीवन व्रत मतलब मिशन। हाँ, अध्यात्म को जिंदगी का मिशन बना लेना।
स्रोत में सृष्टि की चक्रनाभि की बात है, एक केंद्र जहां से सब कुछ निकलता है, और ये भी कि हर इंसान का अपना एक केंद्र है। जी। हर व्यक्ति की अपनी चक्रनाभि और उसका कायनात के केंद्र से, उस महाविश्व के नियंत्रक केंद्र से सीधा संपर्क है। ये व्यक्ति के इस केंद्र को महाविश्व के उस केंद्र से मिला देता है। हाँ, अणुबिंदु और महाबिंदु एक हो जाते हैं। तंत्र में इसे नाद बिंदु योग भी कहते हैं। छोटी बूंद का महासागर में मिल जाना। तो उसका नतीजा क्या होगा? व्यक्ति का क्या होगा? नतीजा ये कि व्यक्ति की अपनी सत्ता परम चैतन्य सत्ता से एक हो जाएगी, और यही नव्य मानवतावाद की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। और ये सिर्फ इंसानों की नहीं, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, मतलब कायनात के हर चीज की हिफाजत करेगी। ये तो सच में बहुत भविष्यवादी सोच है। बिल्कुल। इस स्थिति में इंसान अपने होने का मतलब समझेगा, अपने अस्तित्व को सार्थक करेगा, और फिर उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। ये आज के माहौल से कितना अलग है, जहां लोग छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। हाँ, स्रोत भी यही कहता है। आज का इंसान हताश है, लेकिन नव्य मानवतावादी क्या सोचेगा? मैं यहाँ मुश्किलें सुलझाने ही तो आया हूँ। हाँ, क्यों नहीं, अवश्य उठा सकूंगा। वो आत्मविश्वास, वही आत्मविश्वास नव्य मानवतावाद देगा। बिल्कुल। और इस स्थिति में न कोई भौम भाव प्रवणता, मतलब जमीन या इलाके का संकीर्ण लगाव, हाँ, वो जियो सेंटिमेंट, और न ही कोई सामाजिक भाव प्रवणता, मतलब किसी समूह या समाज का संकीर्ण लगाव, कोई बंटवारा नहीं कर सकेगा। कोई नकली मानवतावाद भी धोखा नहीं दे पाएगा फिर। नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी चक्रनाभि को महाविश्व की चक्रनाभि से मिला देगा, तब नव्य मानवतावाद धरती पर स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगा। तब क्या होगा? तब मानव जाति आनंद मग्न होकर कहेगी, मैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय काम करने आया हूँ। सबको अंधेरे से प्रकाश में ले जाने के लिए। हाँ, और जो अंधेरे में खुश है उसे भी रोशनी की अहमियत दिखाएगा। कितना सकारात्मक नजरिया है। तो हमने देखा कि नव्य मानवतावाद जैसा इस स्रोत में है, वो 3 चरणों, आध्यात्मिक साधना, फिर आध्यात्मिक सारतत्व, और आखिर में अध्यात्म को जीवन व्रत मानने, इनके जरिए इंसानियत के लिए एक बहुत ही आशावादी और परिवर्तनकारी रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना जी। कि अगर हम वाकई, जैसा ये स्रोत कह रहा है, अपने व्यक्तिगत केंद्र और ब्रह्मांडीय केंद्र के बीच वो संबंध बनाने पर ध्यान दें, हाँ, तो आज की जो बड़ी चुनौतियां हैं, पर्यावरण का संकट है, सामाजिक भेदभाव है, इनसे निपटने का हमारा तरीका, हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? हाँ, ये एक मतलब गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।